बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम की फसल पर जो हम गोब की हालत पर आने से पहले पहले यानी अमूमन जो हमारी आम ज़मीनें हैं, मैरा भारी मैरा, वहाँ पर हम कहते हैं जब दूसरा पानी लगाएं तो नाइट्रोजनी खाद ख़त्म कर दें, तो यहाँ पर हमें यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए या कैन गवारा। मैं आपको जनरल एक बात बता दूं कि ये जो हमारी ग़िज़ाई अजनास वाली फसलें हैं, ये शुरू का जो इब्तदाई दौर होता है इसमें अमोनिकल शक्ल में नाइट्रोजन लेना ज़्यादा पसंद करती हैं, जबकि जैसे ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में दाखिल होती हैं, यानी जब इसके अंदर जो है वो दाने बनना शुरू हो जाएंगे, नर मादा का मिलाप होगा, उससे फिर क्या होंगे, दाने बनेंगे, तो उस वक्त ये नाइट्रेट की शक्ल में ज़्यादा नाइट्रोजन लेती हैं। तो अगर तो आपने एक बोरी यूरिया पहले इस्तेमाल की है और अभी आपने इस्तेमाल करनी है मज़ीद, तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपकी ज़मीन मैरा है, भारी मैरा है, तो आप इसके अंदर 2 बोरी फी एकड़ कैन गवारा फ्लड कर दें। अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि आप इसमें यूरिया दें, बल्कि आधी बोरी अभी दें और आधी बोरी इससे भी अगली किस्त पर। यानी कि अमूमन जो रेतले रकबे हैं वहाँ पर हमें पहले 4 पानियों में 4 हिस्सों में नाइट्रोजनी खाद, और वो भी यूरिया प्लस सल्फर अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यानी इन रकबों में सल्फर की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फसल जो है वो कमज़ोर है, यानी कि उतना उसने टिलरिंग नहीं की, उतनी ग्रोथ नहीं की, खासकर जो अगेती जिन्होंने काश्त कर ली थी ज़्यादा, तो वहाँ पर कैन गवारे की बजाय आप यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसके अलावा जिन दोस्तों ने एक एक बैग यूरिया भी इस्तेमाल किया हुआ है और शुरू में भी 1.5-2 बोरी DAP भी इस्तेमाल की हुई है, उन्हें मेरा मशवरा है कि आप जब गोब के ऊपर खाद इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 बोरी नाइट्रोफास और 12.5 किलोग्राम SOP अगर शुरू में इस्तेमाल नहीं की तो आप ये फ्लड कर दें। अगर 12.5 किलोग्राम नहीं कर सकते तो फिर आप जो 3 लीटर वाली लिक्विड पोटाश मिलती है वो 3 से 4 लीटर भी फ्लड कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी गंदम की भरपूर पैदावार हासिल होगी। और इसके अलावा एक और सबसे बेहतरीन जो मेथड है या तरीका है, अगर आपका रेतला रकबा नहीं है, कि आप ये जो नाइट्रो पोटाश होती है, जिसे हम पोटाशियम नाइट्रेट भी कह देते हैं, 12.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से ये और 10 किलोग्राम यूरिया, इन दोनों को मिला के अगर आप फ्लड कर दें तो सोने पर सुहागा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।